हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। घर से पढ़ाई करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करें। इसके माध्यम से आप एक एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित है, जिसमें प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हम बारी बारी समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/√2। 1/√2 को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। इसको पहले हम मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसी 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए, जहां पर P और Q, जहां पर P व Q दोनों सह अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं होता, Q बराबर 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो जब 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q के स्थान पर √2 नहीं होता, Q के स्थान पर √2 नहीं होता है। इस √2 को हम हटाने के लिए, ठीक है, ऊपर नीचे हम इस √2 को √2 से गुणा कर देंगे, है ना, बराबर P/Q। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2, और √2 का जो √2 में गुणा करते हैं तो 2 हो जाता है। ठीक है, तो 2 बराबर P/Q। और इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा √2 बराबर, इधर क्या करेगा, इधर भाग कर इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 2P/Q। यानी √2 के बराबर 2P/Q हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं हो सकते क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 2P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है तथा 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। इसलिए ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। यह इसी कारण हुआ है, यह इसी कारण हुआ है क्योंकि हमने 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया, मान लिया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं 7√5, तो इसको भी हम लिखते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर p बटा q, जहां p व q दोनों सअभाज्य संख्या है तथा q बराबर 0 नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। तो अब इधर देखिए, ये 7 क्या कर रहा है, इससे गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी √5 बराबर p/7q। 7 क्यों, इधर भाग कर रहा था, इधर गुणा किया, तो क्या हो जाएगा 7q। तो आप लिख सकते हैं वही चीज हो जाएगा, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसी कारण हुआ है क्योंकि हमने 7√5 को परिमेय संख्या मान लिया था। 7√5 को परिमेय संख्या मान लिया था, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 6 + √2 दिया गया है। तो देखते हैं इसको भी मानते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगी तो इसे इसमें लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर p/q, जहां p व q दोनों सअभाज्य संख्या है तथा q बराबर 0 नहीं होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे √2 बराबर p/q -6। ठीक है, अब इसको हम इससे गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा √2 फिर -6q/q। ठीक, अब ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, तो ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और b -6q/q ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको लिखते हैं हम, चूंकि p
पी माइनस सिक्स क्यू, पी माइनस सिक्स क्यू अपान क्यू, पी माइनस सिक्स क्यू अपान क्यू एक परमीय संख्या है तथा रूट टू अपरमीय संख्या है। ठीक, आगे लिखते हैं। इसलिए यह बराबर नहीं हो सकते, इसलिए यह बराबर नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसी कारण हुआ है, ऐसा इसी कारण हुआ है क्योंकि ऐसा इसी कारण हुआ है क्योंकि 6 प्लस रूट टू को 6 प्लस रूट टू को एक परिमेय संख्या रूट टू को एक परिमेय संख्या माना था अतः 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन प्रूव हो गया है। ठीक है।